नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। अमीरों और गरीबों के बीच पिछले 11 सालों में खाई बढ़ी हुई है। ये आप कचरा जो बीनते हैं उनसे पूछ लीजिए। वो भी बेबाकी से पिछले 11 सालों में मोदी के राज में अर्थतंत्र की पूरी कहानी बता देंगे। क्या त्राहिमाम वाली स्थिति बनी हुई है, उस पर डिटेल के साथ, तथ्यों के साथ अपने अनुभव के जरिए बता देंगे। इसके लिए आपको किसी अर्थशास्त्री के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो कचरा बीनने वाला कहता है वही बात कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी कह रहे हैं। यहाँ मैं नितिन गडकरी की तुलना कचरा बीनने वाले से नहीं कर रहा हूँ और ना तो कचरा बीनने वाले की हैसियत कम आंक रहा हूँ। हर इंसान की अपनी हैसियत होती है और उसी हैसियत से उसकी ज़िंदगी चलती है। खैर दोस्तों, पीएम मोदी कहते हैं देश में गरीबी कम हो गई है। कई बार उन्होंने कहा, एक बार नहीं, न जाने कितनी बार कहा। जहाँ जाते हैं वहीं कहते हैं गरीबी तो कम हो गई है, लोगों की लाइफ स्टाइल अच्छी हो गई है, लोग खुशहाल हैं, ज़िंदगी पहले की तरह फटेहाल नहीं है। गडकरी कहते हैं आर्थिक असमानता बढ़ी है, गरीबों के पास पैसे कम हुए हैं, अमीरों के पास काफ़ी बढ़ गए हैं। हमारी सरकार के प्रयासों से आज देश में गरीबी तेजी से कम हो रही है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने गरीबी को लेकर जो बयान दिया है उसकी वजह से मोदी सरकार के दावों पर सवाल खड़े होने लगे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी ने कहा कि देश में गरीबी बढ़ रही है और कुछ अमीर लोगों के पास ही सारा पैसा पहुंच रहा है। नितिन गडकरी ने कहा कि बढ़ती गरीबी के चलते पैसे के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है, जिससे आर्थिक विकास तो हो ही, साथ ही ग्रामीणों का कल्याण भी हो। धीरे धीरे गरीब लोगों की संख्या बढ़ रही है और कुछ अमीर लोगों के हाथों में धन केंद्रित हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्थव्यवस्था को इस तरह विकसित होना चाहिए जिससे रोजगार सृजित हो और ग्रामीण क्षेत्रों का कल्याण हो। तो स्वाभाविक रूप से हमारे देश में यह चर्चा है कि भाई हमने क्या करना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य यह है कि गरीबों की गरीबी दूर करने वाला, युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने वाला, देश की ग्रोथ में वेल्थ को बढ़ाने वाला ऐसा कोई इकोनॉमिक ऑप्शन हमें चाहिए। और इसलिए स्वाभाविक रूप से जब नरसिंह राव जी और उसके बाद मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी को स्वीकार किया। पर लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी को स्वीकार करने के साथ भी हमको चिंता करनी पड़ेगी कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण भी, संपत्ति का विकेंद्रीकरण भी होना चाहिए। और इसलिए जो आर्थिक स्थिति है उसमें बहुत बड़े बदलाव आए हैं और उस बदलाव में आप लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन अचानक से नितिन गडकरी को ऐसा दिखाने का प्रयास होने लगता है जैसे बीजेपी के अंदर एक विपक्षी नेता है जो मोदी के खिलाफ गाय बगाए खुलकर बोलता है। मतलब असल टारगेट पूरी तरह डाइवर्ट करने का प्रयास है। मुद्दा तो ये है ना कि बीजेपी के पिछले 11 साल के राज में आर्थिक असमानता बढ़ी है। इसके लिए मोदी के साथ पूरी बीजेपी जिम्मेदार है। ऐसे थोड़ा है कि पीएम मोदी को आर्थिक असमानता के लिए जिम्मेदार ठहरा दें और नितिन गडकरी, मोहन भागवत को छोड़ दें। अरे, जो आपको लग रहा था गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर और ज़्यादा अमीर हो रहा है, तो वही बात मोदी को खुलकर बोल देते। एक समय में लोग गडकरी को टोल मंत्री कहा करते थे। शायद अब ये उपनाम इनके ऊपर से उठ गया हो, लेकिन इन्होंने सड़कें कैसे बनवाई है वो अब सबके सामने आ रहे हैं। बारिश आते ही इनकी बनाई सड़कें बढ़कर जमीन में समा जाती हैं। काम किया, ऐसा काम किया कि अब सवाल उठ रहे हैं और मंत्री जी पीएम मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठाने से क्या होता है, बवाल काटिए। बात अगर आपकी नहीं मानी जा रही तो इस्तीफा दे दीजिए, बीजेपी छोड़ दीजिए। क्या ज़रूरत है बीजेपी में रहने की? लेकिन बीजेपी में रहेंगे, वक्त वक्त पर
लीक से अलग हटकर बोलेंगे, चर्चा में बने रहेंगे, लेकिन मोदी जी तो अपनी ही करेंगे। ऐसे बोलने का क्या फायदा जब सामने वाले पर असर ही ना पड़े। दरअसल नितिन गडकरी समय समय पर अपनी सरकार के खिलाफ क्यों बोलते हैं दोस्तों, इसके पीछे बड़ी वजह है। सुनेंगे तो आप कहेंगे असल बात तो यही है। नितिन गडकरी वो हैं जो आरएसएस की विचारधारा से गहराई से जुड़े हुए एक रणनीतिक चेहरा हैं। उन्हें जानबूझकर विवादों में बोलने वाला ईमानदार नेता दिखाने का भ्रम रचा गया है, ताकि जब सरकार की नीतियों का विरोध हो तो लोग उसी को विकल्प मान लें, यानी विरोध का नेता भी संघ का ही निकले। ये बहुत ही चालाक और योजनाबद्ध राजनीति है, जिसमें मीडिया की पूरी भूमिका शामिल है। सोचिए, जब घर में ही आपके खिलाफ बोलने वाला हो, आपकी मुखालफत करे, तो पड़ोसी का आपके प्रति क्या व्यवहार होता है। दोस्तों, उनके दिल, घर के मुखिया जिस पर उनका सदस्य हमलावर है, उस मुखिया पर हल्की सी सहानुभूति होती है और खिलाफ बोलने वाले के नजरिए को समझने का प्रयास होता है। अब इसमें बाहर वाला शख्स खई नहीं ठहरता। इस वक्त बीजेपी के अंदर यही हो रहा है। असल में ये वही लोग हैं जो सत्ता में रहते हुए भी जनता के दुख दर्द पर मौन रहते हैं और फिर कैमरे के सामने दिखावे की बातें करते हैं ताकि आम जनता को गुमराह किया जा सके। ये बीजेपी, आरएसएस, कॉरपोरेट और मीडिया का एक बेहद मजबूत और गहरा गठजोड़ है, जो कभी नहीं चाहता कि असली लड़ाई लड़ने वाले दलित, आदिवासी और बहुजन सामाजिक कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाए। ये गठजोड़ हर उस आवाज को दबा देता है जो सत्ता की असल सच्चाई को उजागर करता है। चाहे हम कितने ही सालों से जमीन पर संघर्ष कर रहे हो, गोदी मीडिया हमें नज़रअंदाज करता है, क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं चेहरों को दिखाना चाहता है जो इस सिस्टम के लिए मुफीद हों। ये साजिश सिर्फ सत्ता की हिफाजत के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और असल लोकतंत्र को खत्म करने की दिशा में है। वरना बताइए, क्या ये हम और आप नहीं जानते? देश में इस समय करीब 81 करोड़ 35 लाख लोग मुफ्त राशन लेने को विवश हैं, जिसे सरकार अपनी उपलब्धियां मान रही है। क्या इस सरकार की नाकामी नहीं है? अगर वाकई में 11 सालों में विकास हुआ होता तो मुफ्त राशन बांटने की जरूरत पड़ती। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 35 करोड़ लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। वहीं दूसरी ओर 13 कंपनियों को 2,84,980 करोड़ रुपए की छूट लोन सेटलमेंट में दे दी गई। एक तरफ किसान खुदकुशी कर रहा है, तो दूसरी ओर हमारे और आपके पैसे लेकर भगोड़े भाग जा रहे हैं। देश में ऐसी स्थिति है और इस स्थिति को देखकर क्या कहेंगे? संसद में पेश आंकड़ों के मुताबिक कॉरपोरेट कंपनियों के 16.35 लाख करोड़ रुपए के कर्ज को माफ किया गया है और देश के किसान कर्जे में डूबकर खुद की जान दे रहे हैं। भारत का मीडियम क्लास तेजी से घट रहा है। सिर्फ 3 साल में भारत के मीडियम क्लास के कुल घरेलू बचत में 9 लाख करोड़ से अधिक की कमी आई है। आर्थिक असमानता इतनी तेजी से बढ़ रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट कहती है कि औपनिवेशिक शासन से भी अधिक आर्थिक असमानता इन 11 सालों में पनपी है। आज भारत के केंद्रीय मंत्री भी मंच से इसे कह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। तो क्या गडकरी को आत्मज्ञान पीएम मोदी की अगुवाई वाली सरकार के तीसरे टर्म में मिला, या फिर वो सब जानते थे, आज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी और उनकी सरकार कई मामलों में फंसी है? हम देख रहे हैं हमारी सरकार की विदेश नीति कैसी रही। 151 से ज्यादा जिन देशों की यात्रा पर पीएम मोदी गए, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद उपजी स्थिति में भारत का साथ नहीं दिया। महंगाई चरम पर चले गई, बेरोजगारी के तो क्या कहने। ऊपर से इस सरकार के राज में संवैधानिक संस्थाएं नए नए प्रयोग कर रही है। बिहार में दोस्तों, पहले चुनाव आयोग हजारों लाखों लोगों को वोटर कार्ड देता है, अब कह रहा है साबित करो तुम बिहारी हो। अब इसे क्या कहेंगे? केवल ज्ञान देने से थोड़ा ना कुछ होता है। कमियों के कबूलने से काम खत्म हो जाता है क्या? मुझे तो लगता है कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी को ऊपर से आदेश आया है, बोलिए भाई, नहीं बोलेंगे तो मोदी तो फंसेंगे ही, साथ में बीजेपी और आरएसएस भी फंसेगी।
नितिन गडकरी की ओर से मोदी सरकार पर बोलने की असल वजह है बीजेपी और आरएसएस को सेफ करना। फिर भी आंख पर पट्टी बांधे ब्रांडेड हिंदू इसे शायद ही समझे और शायद वो मुझे कोसने लगे। ब्रांडेड हिंदू एक नई बीमारी बन चुकी है, खासकर हिंदू समाज के लिए। दोस्तों, एक तरह से नितिन गडकरी कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी नेताओं से पीएम मोदी को बचा रहे हैं। वो बीजेपी में विपक्ष की भूमिका में आकर रियल विपक्षी नेता जो हैं उनके अधिकार क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं, जनता के दिमाग को डाइवर्ट कर रहे हैं ताकि विपक्षी नेताओं के नाम जनता की जुबां पर आए ही नहीं। नितिन गडकरी को सोची समझी रणनीति के तहत अपनी ही सरकार, जिसकी अगुवाई मोदी शाह कर रहे हैं, उनके खिलाफ आदेश मिला है और उसी के मुताबिक वो बोल रहे हैं। वरना अपनी सरकार के खिलाफ अगर वाकई में गडकरी के अंदर आक्रोश है तो वो कैबिनेट के पद से इस्तीफा क्यों नहीं देते और बीजेपी को छोड़ क्यों नहीं देते? क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं? हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।